बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ दे दिया है और साबिक वजीर आजम को तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहाई मिल गई है। अदालती फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ इस दौरान मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ के लिए ठंडी हवा का झोंका। साबिक वजीर आजम 6 हफ्ते आजाद फजाओं में सांस ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की 6 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर कर ली। इस दौरान उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं होगी। इससे पहले समाअत के दौरान नवाज शरीफ के गैर मुल्की डॉक्टर लॉरेंस के खत की कॉपी अदालत में पेश की गई, जिस पर चीफ जस्टिस आसिफ खोसा का कहना था कि नवाज शरीफ की बीमारी के सबूत में एक खत पेश किया जा रहा है। आपकी बुनियाद है कि नवाज शरीफ की सेहत अब खराब हो रही है। उन्होंने बीमारी के दौरान बहुत मसरूफ जिंदगी गुजारी। वकील ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ की सेहत का जायजा लेने के लिए 5 मेडिकल बोर्ड बने। सब ने नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल कराने की सिफारिश की। नैब के वकील जांजेब परवाना का अपने दलाइल में कहना था कि नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा नहीं, उनका इलाज पाकिस्तान में हो सकता है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ की जमानत 6 हफ्ते बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ जमानत में तौसीह के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत के बाद उनसे मुलाकात की है। कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मियां साहब घर आएंगे तो उनके इलाज पर मुशावरत करेंगे। उसका कर्म है अल्लाह ताला का कि उनकी जमानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराई में आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ECL से आपका नाम निकाल दिया गया। आज 2 अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान के? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैं साथ रोककर मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुकदम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ इल्जामात पर किसी का नाम ECL में कैसे शामिल किया जा सकता है। जी हां, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने दरख्वास्त की समाअत की है। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब के कहने पर FIA ने किसी कानूनी जवाज के बगैर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल कराया है। वो इंक्वायरी के दौरान भी बैरून मुल्क जाकर वापस आते रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अभी इंक्वायरी जारी है, वो ECL से नाम निकलवाने के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब जो इल्जाम लगा रहा है उसका दस्तावेजी सबूत दिया जाए। सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर नाम ECL में शामिल कैसे किया जा सकता है? अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में ट्रेन मार्च कराची कैंट स्टेशन से लाड़काना की तरफ रवां दवा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं वो इंसानी हकूक और जमहूरियत की बका के लिए निकले हैं। एक अहम तरीन खबर है, आपको एक दफा फिर अपडेट करेंगे। 25 जगह पे इन्होंने कायम करना है और वहां पे अपने कारकुनान से भी वो खिताब करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में ट्रेन मार्च कराची कैंट स्टेशन से लाड़काना की तरफ रवां दवा है। 2 दिन में मार्च खत्म हो जाएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं वो इंसानी हकूक और जमहूरियत की बका के लिए निकले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से खिताब में कहा कि वो जमहूरियत बचाने निकले हैं। भुट्टो ट्रेन मार्च में वज़ीर आला सिंध, सूबाई काबीना, पार्टी रहनुमा और जियालों की बड़ी तादाद शरीक है। आज ये मैसेज है कि इमरान नियाज़ी को गुर्बत ख़त्म करनी है, गरीब नहीं। आज सारा गरीब हमारे साथ है और वो ये सवाल कर रहा है कि ये कैसी तब्दीली है कि बिजली आती नहीं, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। ट्रेन कराची के लांडी जंक्शन पर भी रुकी तो वालियाना इस्तकबाल हुआ।
पीपल्स पार्टी ने 14 डब्बों पर मुश्तमिल ट्रेन की बुकिंग 10,51,400 रुपए में करवाई है। ट्रेन एक लग्जरी स्पेशल सैलून, एक एसी स्लीपर, 8 इकोनॉमी, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की बोगियां, मीटिंग रूम और किचन पर मुश्तमिल है। कैमरामैन असगर हुसैन के हमरा मुनव्वर आलम, आप न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मौला बख्श टांडियो का कहना है कि आवाम महंगाई के सुनामी में बह रहे हैं। हुकूमत के पास आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कभी सरकारी एहतजाज नहीं किया, अपना हक मनवाओ कर रहे हैं। वो ट्रेन मार्च के मौके पर कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुक्मरानों को शिकस्त होगी, इनके ख्वाब, इनकी हवा निकल गई है। जो समझते थे पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। महंगाई की सुनामी ने जिंदगी अजेरन कर दी है अवाम की। ये महंगाई इन हुक्मरानों को डुबोएगी। अवाम बगावत का फैसला कर चुके हैं इस हुकूमत से। आप क्या हमें कंटेनर देंगे? हमें पता है आपको कंटेनर किसने दिए थे, हमको पता है आपकी किसकी ताकत में कंटेनर लगा के बैठे थे। अब आप अपना बंदोबस्त करें, हम सरकारी छांव में एहतजाज नहीं करते। अब वज़ीर के पास कहने को तो कोई बात नहीं, अब वो भी अयान अली तक उतर आए हैं। ये इमरान खान साहब अयान अली से आगे जाएंगे ही नहीं, इनकी ज़हनियत अयान अली तक ही है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने वजीर आजम को आज टीवी न देखने का मशवरा दे दिया है। कहते हैं बिलावल का कारवां देखकर उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। सईद गनी ने बिलावल भुट्टो का ट्रेन मार्च शुरू होने के बाद अपने बयान में कहा कि इमरान खान अब कंटेनर्स पर जाने की तैयारी करें, उन्हें खुद रन आउट होने की जल्दी है। सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह का कहना था, दुनिया देखेगी अवामी ताकत किसके पास है। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी ने इस मौके पर कहा कि बिलावल का कारवां चल पड़ा, खौफ से सरकारी ऐवान लरज रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आज कराची से दुनिया के पहले अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च का आगाज हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, पहली तारीख है जो करप्शन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की जा रही है। पहली तारीख है जो कराची से करप्शन के हक के लिए शुरू की गई है। कराची से दुनिया के पहले अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च का आगाज किया गया है और यह पहली तारीख है जो करप्शन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी रास्ता फराहम करने के लिए शुरू की गई है। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि कराची से यह ट्रेन मार्च है जो कि करप्शन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि बिलावल भुट्टो को ट्रेन पर बिठाने में कामयाब हो गया हूं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत और सियासत खत्म हो चुकी है, वो करप्ट हैं और वो जेल में जा रहे हैं। विमेन कॉलेज रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत खत्म हो चुकी है, ये अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद का कहना था कि वो बिलावल भुट्टो को ट्रेन पर लाना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब हो गए हैं। चंद लोग जमा करने से कोई लीडर नहीं बन जाता। नवाज शरीफ की जमानत बारे शेख रशीद का कहना था कि जो भी अदालती फैसला आएगा मंजूर होगा। शेख रशीद अहमद ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी अपने करतूतों की वजह से नैब में पेशियां भुगत रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब रावलपिंडी में बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। कहते हैं, नैब ने जो मांगा था उसका जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी नैब की जानिब से तलब करदा रिकॉर्ड अपने साथ न ला सके। साबिक वज़ीर आज़म की मोहलत मांगने पर नैब टीम ने कहा कि आपको इस केस में चौथी मरतबा तलब किया है, जो जवाब आप तहरीरी तौर पर लाए हैं वो जुबानी भी बताएं। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि तमाम सवालों के जवाबात देने के लिए सरकारी रिकॉर्ड दरकार है, जिसके लिए सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिख दिया है। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के नए गैस ज़खायर से मुतल्लिक ऐलान पर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि कराची रात को जागता है, शादी हॉल रात 11 बजे बंद करने के फैसले पर अमल कैसे हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर वसीम अख्तर का कहना था कि सिंध हुकूमत ने शादी हॉल रात 11 बजे बंद करने का फैसला कर लिया है। यह कराची के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। फैसले से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए थी। उन्होंने शिकवा किया कि सूबाई हुकूमत और KDA ने कुछ प्लॉट इंसदाद तजावुज़ात मुतासरीन के नाम करने थे, जिस पर अमल नहीं किया गया।
शहर कायद से आपको खबर देंगे। कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। शहर की अहम मार्केटों में 1955 दुकानें तोड़ दी गई हैं। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि ली मार्केट की 703 दुकानें गैर कानूनी थी, जिन्हें गिराया जाएगा। जुबली क्लॉथ मार्केट में 447, बहाउद्दीन शाह मार्केट में 148, मदीना क्लॉथ मार्केट में 137, ताजमहल मार्केट में 108, औरंगजेब मार्केट 180, अकबर रोड की 95 और 75 रोड की 137 दुकानें तोड़ी जाएंगी। दुकान मालिकान को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और इस्लामाबाद में विफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में 20 निकाती एजेंडे पर गौर करने के साथ साथ मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान काबीना के इजलास की सदारत कर रहे हैं और वजीर आज़म इमरान खान महातीर मोहम्मद के दौरे से मुतल्लिक काबीना को एतमाद मिलेंगे, जबकि वजीर खजाना असद उमर मलेशिया के साथ होने वाले मुआहिदों पर ब्रीफ कर रहे हैं। इजलास में सरमायाकारी बोर्ड की तश्कील नौ की समरी पर गौर होगा। हवाबाजी पॉलिसी 2019 की मंजूरी दी जाएगी। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की तश्कील नौ की समरी पेश करने के साथ साथ काबीना पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तश्कील नौ का भी जायजा लेगी। मुख्तलिफ इदारों में तकर्रियों की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक TDC में गैर कानूनी भर्तियों का मामला भी ज़ेर गौर है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पुलवामा वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम में इजाफा हो गया है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान हर सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा से मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान और पाक यूरोपीय यूनियन फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन ने मुलाकात की, जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से बात की गई। शाह महमूद कुरैशी ने निहत्ते कश्मीरियों पर जारी मज़ालिम को यूरोपियन पार्लियामेंट में उठाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। और आम खबर से आपको अपडेट करेंगे। लोरालाई में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक 2 खुदकुश बमबारों समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक होने वालों में मास्टरमाइंड भी शामिल है। मास्टरमाइंड दहशतगर्द कालादम TTP का मुकामी रहनुमा भी था। एक अहम तरीन खबर है, आपको एक दफा फिर अपडेट करेंगे। 2 खुदकुश बमबारों समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR की जानिब से कहा जा रहा है लोरालाई में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक 2 खुदकुश बमबारों समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक होने वालों में मास्टरमाइंड भी शामिल है। मास्टरमाइंड दहशतगर्द कालादम TTP का मुकामी रहनुमा था। आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। लोरालाई में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक 2 खुदकुश बमबारों समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। एक और अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। लाहौर के कोट लखपत जेल में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने उनके भाई शहबाज शरीफ की मुलाकात जारी है। जेल के बाहर लीगी कारकुनों ने भंगड़े डाले हैं और मिठाइयां भी तकसीम की हैं। एक अहम तरीन खबर है, मनासिर आपके सामने हैं। जियाले वहां पे मौजूद हैं, पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। लाहौर के कोट लखपत जेल में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से उनके भाई शहबाज शरीफ की मुलाकात जारी है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा आप न्यूज़ गौहर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, बताइएगा, नवाज शरीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मजीद क्या कहा है? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात जो पिछले 1 घंटे से जारी थी, अब वो खत्म हो गई और शहबाज शरीफ थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। मैं ये बताता चलूँ कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो जैसे ही जेल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रहाई की अहकाम मौसूल हुए तो वो साथ ही वो कोट लखपत जेल में पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने भाई से मुलाकात की। नवाज शरीफ के कारकुनों की बात की जाए तो वो जेल के बाहर पहुंचे और उन्होंने मिठाइयां तकसीम की और कबूतर भी बाज़ अरकान ने इस खुशी में रहा किए हैं। जेल में जाने से पहले शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका ये कहना था कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मियां नवाज शरीफ को जमानत से रहाई मिली है। उनका ये भी कहना था कि इस बारे में ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि इलाज के लिए मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, यहाँ रहेंगे, लेकिन हम इस बात पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उनको रहाई मिली है और वो अब अपने घर में जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अदालतों का फैसलों का हमेशा एहतराम करते हैं और इलाज मालजे के हवाले से जो भी बात होगी वो हम आपस में मुशावरत के बाद करेंगे। जी
ठीक है गौहर भट्ट, ये बताइएगा अदालती रूपकार जारी कर दी गई है और यकीनन ये फैसला भी मौसूल हो चुका होगा जेल हुक्काम को। 5 बजे तक का सरकारी टाइम है। अगर इससे पहले पहले मुचलके जमा हो जाते हैं और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है तो साबिक वज़ीर आज़म को रिहा कर दिया जाएगा। जेल हुक्काम के इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, जेल हुकाम रोबकार के ही मुंतजिर है। रोबकार जारी होने का जो अमल है वो ये है कि पहले ये होम सेक्रेटरी पंजाब के पास जाएगी जो कि जेल खाना जात को डील करते हैं। उसके बाद ये प्रिजन के एडिशनल सेक्रेटरी के पास जाएगी, जहां से वो इसको जेल हुकाम को यहाँ पे कोट लखपत जेल में भेजेंगे। जिसके बाद मियां नवाज शरीफ की रिहाई का अमल जो है वो शुरू होगा। ये भी बताता चलूँ कि जेल जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का सामान जो है, जो जरूरी सामान था वो बांधना शुरू कर दिया गया है और जब वो जाएंगे तो अपना जरूरी सामान, अद्वियात और दीगर चीजें भी साथ लेकर जाएंगे। ठीक है गौहर भट्ट, बताइएगा बड़ी अदालत ने नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ दिया है, क्या नून लीग की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है अभी? जी फिलहाल तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सिर्फ शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने जेल में जाने से पहले यहाँ पर मीडिया के इसरार पर बात की थी, जबकि अब जब वो वापस गए हैं तो मीडिया ने रोकने की कोशिश की है। तहम मियां शहबाज शरीफ ने हाथ के इशारे से मना कर दी कि अभी वो कोई बात नहीं करना चाहते। ज़राए का कहना यह है कि अभी मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो जाएंगे और उसके बाद बैठकर अपने दीगर जो साथी हैं उनसे मुशावरत के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे। मैं ये भी यहाँ पे बताता चलूं कि अभी कुछ देर बाद यहाँ पे मरियम नवाज की आमद भी मुतवक्के है और वो कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है अपनी बेटी के साथ ही गाड़ी में बैठकर जाती उम्र के लिए रवाना होंगे। जी गौहर, ये भी अपडेट कीजिएगा अभी वहाँ पे कौन कौन से सियासी रहनुमा मौजूद हैं? जेल के बाहर जो है वो अभी तो कारकुनों की ही तादाद मौजूद है जो अपने लीडर के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। लेकिन अभी जो दीगर MP MNAs या दीगर जो दूसरे अहम शख्सियात हैं वो जेल के बाहर नहीं पहुंची। जी ठीक है, जेल के बाहर नहीं पहुंची हैं। बड़ी अदालत ने नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ दे दिया है। बहुत शुक्रिया गौहर भट्ट, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के रिहाई के मामले पर पंजाब हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अदालत की जानिब से रोबकार मौसूल होने के बाद नवाज शरीफ की रिहाई अमल में लाई जाएगी। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक रोबकार मिलने के बाद 1 घंटे में मामलात मुकम्मल करके रिहा कर दिया जाएगा। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिलीफ फराम किया गया और अदालत की जानिब से रोबकार मौसूल होने के बाद नवाज शरीफ की रिहाई अमल में लाई जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मजीद बात कर लेते हैं, नुमाइंदा आप न्यूज़ अदनान खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइएगा नवाज शरीफ की रिहाई कब तक मुतवक्के है? जी नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाई के हवाले से कोट लखपत जेल इंतजामिया ने भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। जबकि ज़राए महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जब तक नवाज शरीफ की रोबकार जेल खाम को मसूल नहीं हो जाती उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। जब ज़राए महकमा दाखिला पंजाब और जेल ज़राए का भी यही कहना है कि तकरीबन 6 से 7 बजे के करीब रोबकार मसूल होने के बाद उन्हें 1 घंटे का जो प्रोसीजर है जेल इंतजामिया की जानिब से तमाम समानता और दीगर जो है वो किया जाता है। उसके बाद उन्हें रिहा 6 से 7 बजे के करीब आज रिहा किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा जेल हकाम ने जो है ये भी हमें बताया है, हमारी उनसे भी गुफ्तगू और जेल ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ का जितना भी जरूरी सामान था उनके घर से उनके लिए लाया गया था, उनके VVIP बैरक के लिए वहाँ पर जो उनका सामान घर से आया था वो भी सामान जो है अब घर के लिए मुंतकिल करने के लिए उनके लोग आ गए हैं और उनको दिया जा रहा है। जबकि जेल ज़राए का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ भी जेल में आए, उनसे मुलाकात की और उन्होंने मुबारकबाद दी। और जेल ज़राए ने इस हवाले से मियां नवाज शरीफ को जो है वो तमाम तफसीलात से भी आगाह किया और उनसे शेयर की। उनकी रिहाई जो है वो जमानत पर रिहाई हो चुकी है और जिस पर मियां नवाज शरीफ ने उनका शुक्र अदा भी किया। और उसके बाद जो है तकरीबन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7 बजे के करीब जो है उनको आज रिहा कर दिया जाएगा। जबकि पुलिस की जानिब से भी जेल कोट लखपत जेल के इतराफ में और इर्द गिर्द के इलाकों में जो है वो सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और वहाँ पर लीगी कारकुनों का भी इस वक्त कोट लखपत जेल के इतराफ में काफी रश पाया जा रहा है और वहाँ पर नारेबाजी जारी है। जी ठीक है अदनान खालिद, नारेबाजी जारी है, कारकुनों का रश है। आप ये बताइएगा कि आज मुतवक्के है साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई, तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से लाएअमल क्या इख्तियार किया गया है? किस तरह से वो साबिक वज़ीर आज़म को इस्तकबाल करके फिर उसके बाद लेके जाती उम्रा रवाना होंगे? अदनान खालिद, आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा।
जी मुस्लिम नून के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है कोट लखपत जेल के पास जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, और जबकि उनके जो आला काम है और जेल के, उन्होंने भी सिक्योरिटी को जो है वो सख्त करने के लिए पुलिस से भी बात कर लिया और सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया कोट लखपत जेल की, जबकि कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। और यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की रिहाई के बाद उन्हें यहाँ से जाती उम्रा के लिए रवाना होंगे और कारकुनों का एक बड़ा काफिला जो है उनके साथ यहाँ पर जाएगा। जबकि लाहौर की जो मुकामी की आदत है वो कारकुनों की बड़ी तादाद को लेकर, जिनमें परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर और दीगर रहनुमा जो है वो कारकुनों को लेकर इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं। और ये काफिले की शक्ल में आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सराय कानून लीग का यही कहना है कि ये काफिले की शक्ल में जाती उम्रा के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर जाएंगे और वहाँ पर अपनी फैमिली से मिलेंगे, अपनी वालदा से मिलेंगे। और मरियम नवाज अभी तक आई नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के जो जाती गार्ड्स हैं और उनकी जो जाती सिक्योरिटी है वो भी जेल के बाहर पहुंच चुकी हुई है। और जैसे ही रोक कर वसूल हो जाएगी जेल इंतजामिया को, तो उसके 1 घंटे के बाद जो है नवाज शरीफ 1 घंटे के बाद रिहाई अमल में लाई जाएगी। अदनान खालिद, नुमाइंदा आप न्यूज़ लाहौर, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और क्वेटा में सरियाब पुल के करीब शरपसंदों की फायरिंग से बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी का मुलाजिम जाँ बहक हो गया है। जी हां, पुलिस जराये के मुताबिक दकानी बाबा चौक पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे गाड़ी में सवार शख्स दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त हुसैन शाह के नाम से हुई है, जो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी का मुलाजिम था। पुलिस ने हादसे के मकाम से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। सरगोदा के इलाके झावरिया में मुबैना तौर पर 9 साला भाई के हाथों बंदूक चल जाने से 12 साला बहन दम तोड़ गई है। एक अफसोसनाक खबर के हवाले से आगाह करते चले, मरने वाली बच्ची के अहले खाना के मुताबिक 9 साला अली बंदूक साफ कर रहा था। इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जिसकी जद में आकर 12 साला कौसर शदीद जख्मी हो गई। उसे करीबी अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। पुलिस जराये का कहना है कि बच्ची का वालिद असगर वाक़े के बाद मौके से गायब हो गया। बच्ची के वालिदा नसरीन बीबी कुछ अरसा पहले अपने खामन से नाराज होकर मैके चले गई थी। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि गोली इत्तफाकन चली या बच्ची को जानबूझकर कत्ल किया गया। और जाली दूध की लाहौर में सप्लाई का नया तरीका भी नाकाम बना दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की छापामार टीम ने ढांप कर लाई जाने वाली जाली दूध की गाड़ी कब्जे में ले ली है। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने ठोकर न्याज बेग के करीब जाली दूध की गाड़ी पकड़ ली। जाली दूध के टैंकर को लकड़ियों और चादरों से ढांप कर लाहौर लाने की कोशिश जारी थी। 3000 लीटर जाली दूध साहिवाल से लाहौर लाया जा रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक 3000 लीटर गाड़ी महलूल से 12,000 लीटर जाली दूध तैयार किया जाना था। जब्त किया गया महलूल जाया कर दिया गया है। छापे के दौरान ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। मौसम की बात करेंगे और आपको बताएंगे, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज खुश्क रहने की तवक्को है। शुमाली इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। शुमाली इलाकों में मौसम अभी सर्द है, मगर मैदानी इलाकों में गर्मी अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता जमा रही है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आज मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बदलने का कोई इम्कान नहीं है। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान और गिलगित के बाज़ इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश बारखान में 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे सर्द मकाम का आलाम रहा, जहां दर्जे हरारत -4 रहा। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएंगे, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जैसिंडा आर्डर्न कहती हैं सानहे क्राइस्टचर्च पर वो बहुत दुखी हैं। मां बनने के बाद उनमें दूसरों का दुख दर्द महसूस करने का जज्बा बढ़ गया है। जैसिंडा आर्डर्न ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि चंद माह पहले उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, जिसके बाद से उनके रवैये में वाज़ेह तब्दीली आई। वो मसाजिद में दहशतगर्दी की वजह से बहुत परेशान हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का कहना था कि उन समय सब आलमी रहनुमाओं का फ़र्ज़ है कि वो मुसलमानों की मदद करें और लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करें। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, मकबूजा कश्मीर में एहतजाज करने वाले तलबा पर फोर्सेस का बेरहमाना लाठीचार्ज और आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल, कई तलबा जख्मी हो गए हैं।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक तलबा यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर रिजवान असद की पुलिस तशद्दुद से शहादत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिस पर पुलिस उन निहत्ते तलबा पर टूट पड़ी। पुलिस ने तलबा को लाठी चार्ज का निशाना बनाया और आंसू गैस का बेदरेक इस्तेमाल किया, जिससे कई तलबा जख्मी हो गए। दूसरी जानिब जिला इस्लामाबाद के इलाके अरवानी में काबिज फोर्सेस के घर घर तलाशी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर भी आंसू गैस फेंकी गई और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आलमी मंजरनामे से आपको खबर देंगे, वज़ीर आज़म थेरेसा मे को दारुल अवाम में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। बरतानिया के यूरोपियन यूनियन से अखराज ब्रेक्जिट को दारुल अवाम ने अपने हाथ में ले लिया है। हुक्मरान जमात में बगावत से वज़ीर आज़म थेरेसा मे का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इखराज ब्रेक्जिट के लिए पार्लियामेंट ने ल्यूटन तरमीम के हक में वोट देकर वज़ीर आज़म से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। हुक्मरान जमात के अरकान ही अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ हो गए। कंजर्वेटिव रुकन ओलिवर ल्यूटन ने रूल्स में तरमीम के लिए मुसवदा पेश किया, जिसके हक में 329 वोट डाले गए, जबकि मुखालफत में 302 वोट पड़े। वोटिंग से पहले वज़ीर आज़म की काबीना के 3 वज़रा ने इस्तीफा दिया और हुक्मरान कंजर्वेटिव जमात के 30 अरकान ने बगावत करते हुए तरमीम के हक में वोट डाले। इस तरमीम के बाद दारुल अवाम ब्रेक्जिट को कंट्रोल करेगा और यूरोपीय यूनियन से निकलने का फैसला भी ऐवान ही करेगा। और बताएंगे आपको, अमेरिका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन के खिलाफ एक और इकदाम उठा लिया। मुतनाज़ गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे को बाज़ाबिता तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। सदर ट्रंप ने गोलान की पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी इस मौके पर व्हाइट हाउस में मौजूद थे। उन्होंने ट्रंप के फैसले को तारीखी करार दे दिया। उधर रूस ने उसे आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया है और कहा कि अमरीकी फैसले से मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की नई लहर शुरू हो जाएगी। इसराइल ने 1967 की 6 रोज़ा जंग के दौरान गोलान के पहाड़ी इलाके पर कब्जा किया था। आलमी मंजरनामे से ही आपको खबर देंगे, वेनेजुएला में बिजली का बहरान खत्म न हुआ। एक माह में दूसरी बार ब्लैकआउट होने से मुल्क अंधेरे में डूब गया। मीडिया के मुताबिक मुल्क के वसी इलाके को अचानक बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। दारुल हुकूमत क्रॉक्स का मशरकी हिस्सा भी बिजली से महरूम हो गया है। बिजली की बंदिश के बायस मुल्क भर में दुकानें और कारोबारी मराकज वक्त से पहले बंद कर दिए गए। वजीर मवासलात ने ब्लैकआउट को अमरीका की जानिब से मुल्क पर हमला करार दे दिया। वेनेजुएला में 7 मार्च को भी मुल्क भर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी, जो 6 दिन बाद बहाल हुई थी। इसराइली फौज ने गजा में मुतादिद अवामी मकामात को निशाना बनाया। बमबारी से कई इमारतें तबाह हो गईं, जबकि शहादतों का भी खदशा है। इसराइल ने फलस्तीनियों पर नई जंग मुसल्लत कर दी। ताज़ा हमलों में सेहूनी तैयारी ने गजा में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की। फलस्तीन की वजारत सेहत ने शहादतों का खदशा जाहिर किया है। इसराइल ने हमास पर तल अबीब के करीब रॉकेट दागने का इल्जाम लगाया था और हमले में 7 इसराइली शहरी जख्मी होने का दावा किया, मगर हमास ने इस इल्जाम की तरदीद कर दी थी। और जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया के मशरकी इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब से 38,000 से ज्यादा खानदान बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। सांता क्रूज शहर और उसके मज़ाफाती इलाकों में सैलाबी पानी के बायस नशेबी इलाके डूब गए। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी एहलकारों के साथ फौज भी तैनात की गई है। बोलिविया की वजारत दिफा का कहना है कि मुतासर इलाकों में 6 टन खुराक और दीगर अशिया तकसीम की जा रही हैं। हुक्काम का कहना है कि बोलिविया में नवंबर से अप्रैल तक मौसम बरसात रहेगा। पेशावर में कायम अक़लियती बिरादरी के स्कूल में बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ मजहबी मौसीकी भी सिखाई जाती है। इस स्कूल के हवाले से बता रहे हैं जावेद मुस्तफा अपनी इस रिपोर्ट में। तबले और बाजे पर उंगलियों की जुम्बश भला कैसे मधुर मौसीकी का बाइस बने, ये सिखाया जा रहा है पेशावर में सिख बिरादरी के इस स्कूल में, जहां बच्चे हासिल करते हैं दीगर उलूम के साथ साथ मौसीकी की तरबियत। साज़ो आवाज का ये तालमेल सीखने वाले बच्चे अपने मजहबी गीतों की बेहतर गायकी के लिए मौसीकी की तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आती हूँ और तबला सीखती हूँ, फिर जाती हूँ गुरुद्वारे में बजाती हूँ। जब बड़े बड़े लोग इसे सुनते हैं तो हमारी इस आवाज़ और गीत से बड़े बड़े लोग खुश हो जाते हैं और हमें भी बहुत खुशी होती है।
सिख तालिब इल्मों को फन मौसीकी सिखाने वाले उस्ताद का ताल्लुक है मसीही बरादरी से। 8 साल से बच्चों को सुरों से रोशनास कराने वाले उस्ताद कहते हैं कि वो मजहबी हमआहंगी फैलाना चाहते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे, ये बच्चे बड़े शौक से सीखते हैं और म्यूज़िक में तो कोई मज़हब का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तकरीबन 4-5 साल का ये कोर्स होता है, फिर ये अच्छे तरीके से सीख के गुरुद्वारे में ये अपने शब्द वगैरह गाते हैं। अपने मजहबी अहकामात की बेहतर अदायगी के लिए मसरूफ़ी अमल अक़लियती बरादरी का ये स्कूल मजहबी रवादारी और अक़लियतों के हुकूक का मजहर है। इन बच्चों को मजहबी गीत, गुरबानी कीर्तन सिखाए जाते हैं, फिर इनकी मधुर आवाज़ें गुरुद्वारे में गूंजती हैं। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ जावेद मुस्तफ़ा, आप न्यूज़, पेशावर। और इसी के साथ ही आप न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आप न्यूज़।